डाल के मेरे साथ चलेंगे, मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मराहिल पाकिस्तानी सियासत में ये हो सकते हैं क्योंकि यकीनी तौर पर न सिर्फ नजरें हैं बल्कि सब गौर से सुन रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब बार बार तकरीर कर रहे हैं और जिन तकारीर के अंदर वो अपने वोट बैंक से मुखातिब होकर उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है वो दरअसल ज्यादती हुई है, उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, अहद ले रहे हैं इस वक्त लोगों से और उनको ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है तो क्या वो कौम यानी जो उनका वोटर है वो उनका साथ देगा या नहीं देगा। अब वो किस चीज के लिए आगे पैगाम देंगे जिसके लिए वो कहते हैं कि मैं आवाज दूंगा तो मेरे साथ निकलोगे, मेरा साथ दोगे, ये बात ताहाल वाजे नहीं है। लेकिन एक बात वाजे तौर पर सामने आ चुकी है कि जितने दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब अब थोड़ा थोड़ा खुलकर ये बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जो उनके जहन में था। क्योंकि वो पहले कहते थे कि मेरे सीने में राज दफन है, मैं वक्त आने पर बताऊंगा। तो इस सफर के दौरान आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि वो राज शायद खोलें और आगे चलकर लाहौर में मजीद खुलकर बता सकें कि क्या आखिरकार कोई साजिश है, किस तरफ उनकी निशानदेही है और नाम लेकर मुखातिब होकर बता सकें। ये तवक्को हम कर सकते हैं। लेकिन दो बातें हैं, एक तो वो जो टीवी पर नजर आ रहा है और एक वो जो कि वो वोट बैंक को, यानी एक तो वो इमेज है इस जलसे का जो टीवी पर हमें नजर आता है और एक वो जो कि वोटर को एंगेज करने की कोशिशें हैं। अब टीवी पर तो बज़ाहिर ये किसी महाज पर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इनकी अपनी है, तो तनकीद ये हो रही है जी कि आपके पास नंबर्स कम हैं और आपने गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है जिससे एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। और वैसे जो वोटर को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। यानी वोटर को जब ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्या वोटर को ये बात समझ में आ रही है, ये नैरेटिव आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। जानते हैं जान अचकज़ई साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद से साथ मौजूद हैं, अखूनज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी मौजूद और अजमल वजीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं जान अचकज़ई साहब से अगर बात कर सकता हूं पहले, तो जान अचकज़ई साहब सर क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है या फिर ये मामला इस वक्त वेस्ट हो रहा है जो भी पैगाम दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और दूसरी बात, आज जो वाकया रहमत के साथ हुआ है, छोटे बच्चे के साथ हुआ है, इस पर आप नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। सर ये क्या हुआ? पहली बात तो ये कि क्या मैसेज डिलीवर हुआ, बिल्कुल हुआ। आप देखें इस्लामाबाद से लाहौर और आज जो आपने उनका इस्तकबाल देखा, अब तक लाखों लोग जो है उन्होंने वेलकम किया है। नवाज शरीफ साहब क्राउड पुलर हैं, आज भी वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और लोग वेलकम कर रहे हैं उनका नैरेटिव, और नैरेटिव उनका बहुत सिंपल है कि 70 साल में आईन की पासदारी और कानून की पासदारी और मुंतखब वज़ीर आज़म के दफ्तर या ऑफिस की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, इसको बहाल करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ होना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक था, यकीनन हम उस पर जो है फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई दोष तो नवाज शरीफ साहब का या उनका कोई वो फॉल्ट तो नहीं था। एक एक्सीडेंट है। पाकिस्तान में हर रोज़ दिन को 15 एक्सीडेंट होते हैं, लोग शहीद होते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। सिर्फ पिछले साल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो ये तो वाक़यात होते हैं और ट्रैफिक में अगर वो कसूर ड्राइवर का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ट्रैफिक का ताल्लुक मोटरकेड से नवाज शरीफ जो है वो काबिल मज़म्मत है। जान साहब, अगर ट्रैफिक जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और आपकी गाड़ी से खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपके साथ जो गाड़ियां हो जिसपे आप जो आपके साथ मोटरकेड हो उससे एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तो जिम्मेदारी ऐसे आप पर होती है ना। अगर एक्सीडेंट 1000 या 2000 भी हो एक दिन के अंदर और आप जिम्मेदार ना हो तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, नून लीग के जो लोकल लीडरशिप है उन्होंने वो पहुंच गए हैं, उन्होंने ताज़ियत की है और वो जो है एकदम से उन्होंने रिएक्ट किया है। अब अगर तकरीबन हज़ारों गाड़ियां हैं और को इस तरह वाक़या हो जाता है तो आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और ब्लेम भी तलाश करें। अच्छा, लेकिन जान साहब क्या वो किस चीज के लिए लोगों से वो वादा और अहद ले रहे हैं कि मैं जब पुकारूंगा तो निकलोगे जान अचकज़ई साहब, तो ये कौन सा वादा, यानी कोई अहम इनिशिएटिव अनाउंस होगा या कोई ऐसी बात जो अनाउंस करेंगे जिसके लिए उनको पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है? इसकी इंटरप्रिटेशन ऑपोजिशन इस तरह कर रही है कि जैसे वो अदलिया पर हमला करने के लिए खुदा ना खास्ता उकसा रहे लोगों को। क्या ये वाकई में हकीकत है जान अचकज़ई साहब?
देखिए, कोई हमला नहीं हो रहा। पाकिस्तान के आईन और जमहूरी जो कदरें उनके मुताबिक आवाम से रब्ता करना उनका हक है, अपने आप को डिफेंड करना उनका हक है, मास कॉन्टैक्ट कैंपेन चलाना उनका हक है। सियासतदान है, उन्होंने तो सियासत करनी है और आवाम के पास जाना है, यही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो तो ना ब्यूरोक्रेट है, ना फौजी है, ना जज है कि कुर्सी के दूसरी तरफ जो है हमेशा बैठा रहेगा। अगर आज ऑफिस नहीं है तो उन्होंने कॉन्टैक्ट ही करना है अपने लोगों को। इसमें जो है किसी को ये क्यों इंटरप्रिटेशन हो रही कि वो किसी को थ्रेट कर रहा है। यहाँ पे वो किस चीज के लिए लोग कह रहे हैं कि आप तैयार हैं मेरे साथ, यानी वो किस चीज के लिए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ निकलेंगे जब मैं बोलूंगा, तो वो किस बात के लिए वो इलेक्शंस की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? वो किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं? पाकिस्तान के आवाम को बहुत जल्द एक एजेंडा देंगे और एजेंडा होगा आईन और कानून की हुक्मरानी का। पाकिस्तान में जो पिछले 70 साल से मुंतखब वज़ीर आज़म को वक्त से पहले घर भेजने का जो कल्चर है, उस हवाले से वो आवाम को इत्मीनान मिलेगा। वो एजेंडा पार्लियामेंट में देंगे या वो जलसे में देंगे? नहीं हो सकती जान साहब, वो पार्लियामेंट में एजेंडा दिया जाएगा या फिर वो आवाम के सामने? पार्लियामेंट भी आवाम की नुमाइंदगी करता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं यही आवाम है जिन्होंने जिस वक्त नवाज शरीफ पे 2 दफ़ा बार लगा था, तरमीम हुई, फिर आवाम का जो विल है वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो पार्लियामेंट तो उसका हिस्सा है, आवाम की जो विल है उसका हिस्सा है। उसमें तो चटान साहब, ये जाना चाहिए साहब, जिस एजेंडे की बात करें सिविलियन सुप्रीमेसी के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई रवाबित हुए हैं? क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने उनको याद दिलाया था कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाया था तो आप उसमें एक पार्टी थे, तो वो आपने गलती की, और फिर इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने कहा गया कि उन्होंने मीटिंग के दौरान जर्नलिस्ट से ये बोला कि गिलानी साहब के मामले पर उनका मौकिफ शायद दुरुस्त नहीं था। तो क्या इख्तिलाफात दूर हो गए जरदारी साहब से और विल सपोर्ट हिम इन दिस एजेंडा या फिर नहीं? चटान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा वो इसके साथ कोई इख्तिलाफात नहीं है, हमारा अपना एक उसूली सियासत है। हमने इनके साथ एक मिसाक़ी जमहूरियत किया था, लेकिन हमें पता चला कि ये इंसान ऐसा है कि इसका न कोई नज़रिया है, न कोई सोच है, न इसने जमहूरियत से कुछ लेना देना है। ये जमहूरियत को सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको जमहूरियत तब याद आ जाती है जब उसको हटाया जाता है और उसको निकाला जाता है। जब ये इक़्तिदार में था, अब ये अवाम से कहते हैं कि मेरा साथ दो, तो अवाम आपका और क्या साथ दे? आपको तो 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से हुकूमत मिला है। अब आपने जो करना है कर ले, आपको जो कानून पसंद नहीं है। लेकिन ये इक़्तिदार में आके ये बादशाह सलामत बन जाता है, ये आइन को भूल जाता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाता है, ये असेंबली को भूल जाता है, ये सेनेट को भूल जाता है। सर, अगर असेंबली में 62-63 पे तरमीम जमहूरियत की बातें करते हैं। चटान साहब, 62-63 की आपने खुद बात कर दी, तो इस पर लाते हैं तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी इसको हटाने के लिए? देखिए जी, इस तरह के इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं। पहली बात तो ये कि 63 और 62 के होते हुए क्या असेंबलियों में जो लोग हैं इस पे कोई असर पड़ा है 63 और 62 का? अगर इसका कोई असर भी नहीं है और ये गलत तरीके से, कोई भी कानून मुकम्मल नहीं है, एक अल्लाह ताला का निज़ाम मुकम्मल है, इस पे बहस होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे पूरा उतरना, सिर्फ फरिश्ते पूरा उतर सकते हैं, न मैं, न आप, न कोई और, कोई ये नहीं कह सकता आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जिसका असर शक्ल है, अगर इस पे अमल दरामद शुरू हुआ कि कोई पूरा उतरेगा। अच्छा, तो आप साथ होंगे इनके अगर ये हटाते हैं इसको आइन से? तो देखिए जी, हमने तो पहले भी कहा था, सबको कहा था, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब पे हमारा जवाब शायद ब्रेक के बाद लेना पड़ेगा। मैं इस बात पर यहीं से आऊंगा, इस सवाल से आपकी तरफ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मंजिल है लाहौर, पहुंच चुके हैं गुजरावाला में। कल जहां सफर था मिनटों का, परसों तो वो हुआ घंटों में, कल के दिन सफर था घंटों का, हुआ मिनटों में, बड़ी स्पीड में हुआ और आज गुजरावाला में अब इस वक्त आ चुके हैं। तो यकीनी तौर पर ये मंजिल, इसके बाद अगली मंजिल लाहौर की है, और लाहौर में आप अब इस वक्त लाइव फुटेज भी आप वहां से देख रहे हैं। लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी 16 अगस्त को कुछ प्लान कर रहे हैं। उनकी जाने से मुतालबा हुआ है कि जो बाकर नजवी कमीशन रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लेकर आया जाए, और वो कितना अहम मरहला हो सकता है इस पूरे मामले में, सियासी अमल में, वो भी हम बात करते हैं। मेरे साथ अजमल वजीर साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद में। चटान साहब, मैंने पहले आपसे पूछा था सर, आप 62-63 पर सपोर्ट कर पाकिस्तान मुस्लिम नून को, अगर ये हटाते हैं उसको, या फिर कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग या एनीथिंग एल्स जो नए चार्टर की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी?
बिल्कुल जी, अगर वो आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में ख़वातीन के लिए कानून बन रहा था और इसमें हमने मुकम्मल सपोर्ट किया था और डंके की छूट भी किया था। आप भी अगर 63 और 62 में वो चीज़ें जिस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और जिस पे हमने नवाज शरीफ साहब से बार बार कहा है कि आप मेहरबानी करके इसमें हमारा साथ दे दें, आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता है, तो अगर इस तरह की चीज़ें सामने लाएंगे हम भरपूर साथ देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर 62 और 63 में तरमीम हो भी जाता है तो नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो वापस नहीं हो सकता है। ये इसके बाद जो कुछ होगा तो वही इस पे लागू होगा, वो नहीं हो सकता है। और बाकी जो भी कोई इस तरह का कानून लाना चाहते हैं जो हमारे मंशूर के मुताबिक है, अगर इसमें कोई नई चीज़ें ये डालना चाहते हैं, हम जिस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इन चीजों में हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साथ देंगे, बगैर मशरूत तौर पे साथ देंगे और डंके की चोट पे साथ देंगे। चढ़न साहब आपने अहम बात की है। जान साहब, ये अगर आपको साथ दे भी और 62-63 चेंज हो जाए, कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाए या बिलफर्ज अक्सरियत अवाम की जिधर जिधर जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो उनको मजलूम समझ भी ले और कह दे जी के मजलूम है, जिस तरह उन्होंने खुद कहा मैं मासूम आदमी हूं, तो उससे भी वो रिस्टोर तो नहीं होते जान अचकज़ई साहब। इसका फायदा क्या होगा आपको अगर ये सब कुछ हो भी जाए तो? देखिए ना, ये नवाज शरीफ साहब की ज़ात की बात नहीं है, ये की रिस्टोरेशन की बात नहीं है, ये नैब में उनके केसेस में कोई कंसेशन या बारगेनिंग हासिल करने की बात नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम की बात है, पाकिस्तान के आइन की बात है, ये मुल्क की बात है, डेमोक्रेसी की बात है। क्या हम चाहते हैं कि 2.5 साल एवरेज पाकिस्तान के 70 साल की जो नेगेटिव लेगेसी है प्राइम मिनिस्टर्स की इस मुल्क को सर्व करने का, ये आइंदा 70 साल में भी जारी रहे? अगर इसका जवाब हाँ में है तो हमें सब घर बैठ जाना चाहिए। और वो लोग जो जमहूरियत का दावेदार हैं उनके लिए भी ये सवाल है। तो अगर ये बात आज नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि जी जान साहब, उससे पहले क्या पब्लिकली आप माफी मांगेंगे, PMLN माफी मांगेगी जो गलतियां जो उससे भी हुई, और उसने भी 3-4 वज़ीर आज़म को भेजने में वो भी एक तरह से इस वक्त एक मुहर्रे के तौर पर इस्तेमाल हुई, तो आप भी उन गलतियों को मानेंगे, माफी मांगेंगे तमाम जमातों से या कौम से कि हमने ये गलती की थी पहले? तो अगर हम सही सीखते हैं तो फिर हम किसकी ईगो हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आपके पाँव पड़ें? देखिए, ये कौमी डिबेट है, ये कौम के लिए है। अगर एक शख्स कहता है कि मैंने सीख लिया है, अगर वो कहता है कि हमें जो इज्तिमाई शऊर है हमारा जो है मेच्योर हो चुका है, जो गलतियां हमने की हैं इंडिविजुअली, पार्टी वाइज, बाकी लोगों ने, सियासी लोगों ने, उन सब के लिए मैसेज है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हो सकता है, कल इमरान खान के साथ होगा, अगर वो कह रहा है मेरे साथ हुआ है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ है, तो कल किसी और के साथ होगा। लिहाजा इन सब के लिए ये सबक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे को ताना दें और ये कहें कि चुन के आपने ये किया था, चुन के आप ये किया था, लिहाजा कोई खता नहीं हो, खता से यानी आपने खता किया था, लिहाजा आइंदा भी आप ये करते रहेंगे क्योंकि माजी में आपने ये गुनाह किया था। ये कौन सा लॉजिक है? लेकिन सर, वो अभी आपने चट्टान साहब को सुना था, वो कहते हैं जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका रवैया मुख्तलिफ होता है और जब आप हुकूमत से हटा दिए जाते हैं तो आपका रवैया ऐसा हो जाता है कि आप ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, आप इस तरह के कमीशन की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, नए पाकिस्तान। तो जब हुकूमत में होते हैं तो वो सब चीजें भूल जाते हैं। अभी इसलिए मैं बोल रहा था ये बात। अच्छा साहब, पहली बात ये कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि चुनिंग हुकूमत ने आपने ये गलतियां की है और आप ये गलतियां आइंदा 100 साल भी दोहराते रहे और आपके लिए इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं। और फिर तीसरी बात की, अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये आपकी मर्जी है, हम तो सिर्फ आपसे अपील ही करेंगे। ये तो मुल्क सबका है, डेमोक्रेसी में आप भी जो है हिस्सेदार है, आपकी भी कुर्बानियां हैं। आज अगर आप अपना किरदार अदा करना चाहते, चुन के हमने माजी में ये गलती की हैं इस बुनियाद पे, इस बाने के बुनियाद पे, और आज आप उस पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के नहीं है, जो एम्पायर के अंगुली के लिए हर वक्त इंतजार किए बैठे हैं, जो आज भी इस सिस्टम पे यकीन नहीं रखते हैं, तो आप उनसे मिल जाइए। ये आपका बुनियादी राइट है, उसको हम कोई भी यानी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जो जमहूर की हुक्मरानी का राइट है, ये मुसलसल और कंटिन्यू राइट, इस पे कंप्रोमाइज जो है नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाहते। वज़ीर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से पहले सर, क्योंकि उनके बारे में तासुर ये पाया जाता है कि वो यहां से जाते जब हैं तो कोई डील करके गए थे, वो जब लास्ट टाइम गए थे, और कोई ऐसी डील थी जिसके बाद एक खबर थी, अब तरदीद भी उसकी तरफ से कोई वाज़े हमें नहीं आ सकी है कि कुछ डील हुई, क्या हुआ, वो चले गए इस मुल्क से, इसलिए वो वापस आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं। इस दफा ताहिरुल कादरी साहब पुख्ता इरादे के साथ आए हैं या फिर वो डील ही के नतीजे में कुछ मामला है, क्या है अजमल अजीज साहब आपके ख्याल से? देखिए ज़फ़ान,
इससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इसके मैं बाद में आऊँगा, तारुल कादरी के हवाले से मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन पहली तो मैं ये बात करूँगा कि ये जो बार बार जमहूरियत और अवाम की बात ये कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनकी औलादों की एक तस्वीर लीक हो जाए तो जो इनका अहल दरबार है वो आसमान सर पे उठा लेते हैं और तूफान खड़ा कर देता है। लेकिन आज एक गरीब का बच्चा इनकी गाड़ियों के नीचे तले रौंदा गया, उसके हवाले से इनके दरबारी गूंगे बने हुए, अंधे बने हुए। क्या अगर नवाज शरीफ मुल्क का अपने आप को लीडर कहता है, मैं उसको लीडर समझता ही नहीं हूँ, वो डीलर है, हमेशा मैंने कहा वो डीलर है। क्या आज उसको रोकना उसी जगह पे नहीं चाहिए था? पहले उस गरीब के घर नहीं जाना चाहिए था? उस बच्चे के बाप ने, उसकी मां ने कितनी मेहनत करके उसको इस मकाम पे पहुंचाया था। वो बच्चा 5 वक्ती नमाजी था, वो एक गरीब का बच्चा था। उस गरीब के बच्चे के लिए इस मुल्क में इन लीडरों के पास टाइम नहीं है, रौंद के चले गए। और इन्होंने ये भी नहीं, वजीर कानून उनका कुछ कह रहा है और स्पोक्समैन उनका कुछ कह रहा है, और अभी जान साहब कह रहे हैं कि जी एक्सीडेंट तो होते रहते। भाई साहब एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन अगर आपके गाड़ियों के नीचे गरीब का बच्चा आया तो क्या मियां नवाज शरीफ को उतरना नहीं चाहिए था? उधर स्टॉप नहीं करना चाहिए था? उसके घर नहीं जाना चाहिए था? उधर उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए था? ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ जो ये कर रहे, आवाम ने आज देख लिया। एक दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है जीटी रोड का, पहली बात यह है कि मरकज में किसकी हुकूमत है? इसके साथ जितने वफाकी वज़रा है, जो स्क्वाड है, जो दरबारियों का स्क्वाड है, वो नवाज शरीफ के साथ है। यानी मरकजी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत इनकी है, और किसके खिलाफ? यानी हुकूमत, आपने कभी सुना कि हुकूमत खुद एहतजाज कर रही है? जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आप हुकूमत है, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर आए बाएं शाय कह रहे। और फिर जिनकी बात ये कर रहे हैं, अगर फौज के हवाले से ये बात करते हैं और कर रहे हैं, जबान के नीचे भी कर रहे हैं, अब तो खुलेआम कर रहे हैं, आप जुडिशरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए एक कानून होना चाहिए तो इसका भी अमेंडमेंट करें कि आप एलीट क्लब पाकिस्तान के लिए एक कानून होना चाहिए कि ये अगर चोरी करे, ये अगर डाका करे, इस पर आते हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। एक ब्रेक के बाद अजमल अजीज साहब हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अजमल अजीज साहब ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं और जान अजगज़ई साहब भी साथ हैं, खुज़दा चट्टान भी साथ हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बेनकाब में आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं नवाज शरीफ साहब का ये पूरा सफर जीटी रोड, और अब गुजरांवाला में वो मौजूद हैं। जो नुमाइंदे या फिर जो लोग इस वक्त हैं, इस वक्त जो कवरेज कर रहे हैं इसकी, उनके मुताबिक गुजरांवाला में जो क्राउड इस वक्त हम आपको लाइव दिखा भी रहे हैं, ये वो क्राउड है जो कहते हैं जीटी रोड पे अब तक जो पिंडी, उसके बाद सुहावा, दीना, और उसके बाद झेलम, और उसके बाद आज गुजरांवाला, तो ये सब में ज्यादा बेहतर क्राउड आज कहा जा सकता है कंपैरेटिवली। मैं नहीं कह रहा कि पुराने खराब थे, ये कंपैरेटिवली और ज्यादा बेहतर क्राउड है। तो शायद जिस तरह लाहौर अप्रोच कर रहे हैं मियां साहब, तो उस क्राउड में इजाफा हो सकता है। जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं। अजमल अजीज साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए। जान अजगज़ई साहब, पहले तो उन्होंने मोटरकेड पर ही सवाल उठाए जो आपने एक्सीडेंट कह के वो कर दिया। सर, उसकी क्या वजाहत करेगी आपकी पार्टी? का एक और कत्ल का मुकदमा तो नहीं बनने लगा मॉडल टाउन के बाद? देखिए, उस पर मैं अपनी बात कर चुका हूँ। उस पर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो काबिल मजम्मत है। एक एक्सीडेंट है, पर्पज़ नहीं हुआ है। ड्राइवर के हवाले से अगर उसका लाइसेंस है, यकीन वो डिटेन होगा। लेकिन ये कि आप सियासी लीडरों को इस तरह जो है मलाई नहीं कर सकते हैं। आज मैंने जिस तरह आपको स्टेटिस्टिक्स भी बताए हैं, तो उनके सब के ज़िम्मेदार आज जो 15 लोग शहीद हुए एक्सीडेंट में अक्रॉस कंट्री और हर रोज़ होते हैं, तो इसकी भी नवाज शरीफ पे आप वो डालें, मुकदमा डालें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं बनने जा रही है पाकिस्तान में, वो जिस शहर से भी गुजरते हैं, जिस शहर में भी ऑर्डर्स करते हैं, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जमा होते हैं। एक चीज़ इससे साबित हो गई, जो लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है अवामी मकबूल लीडर नहीं है, वो क्राउड पुलर नहीं है, आवाम ने जो है उनके आवाज़ पे लबैक नहीं कहा, उनका नैरेटिव बाई नहीं किया, वो आज सारे मायूस है। और वो आप देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3 दिन से टीवी स्क्रीन के कि ये क्या हो रहा है। इस तरह क्राउड उन्होंने कभी नहीं देखा
देखा है, जिसका मतलब ये है कि अनप्रेसिडेंटेड वेलकम है और ये नवाज शरीफ साहब की नैरेटिव की कामयाबी है। इसलिए जो है मेरे ख्याल में मेरिट इस बात पे है कि क्या इस तरह किसी भी लीडर को अभी तक पंजाब ने वेलकम किया है? मैं पहले अजमल वज़ीर साहब से नहीं है जान साहब, मैं अजमल वज़ीर साहब ये जो हम क्राउड देख रहे हैं इस वक्त, या इससे पहले जो हमने देखा है इस वक्त, सर क्या ये तमाम लोग नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मजलूम समझते हैं और समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है? जितने लोग अभी गुजरावाला में नजर आ रहे हैं हमें लाइव, ये पेड लोग हैं? कौन है ये अजमल साहब? मतलब ये इंसान ही है ना जो खड़े हुए, या इन्हें बुलाया गया पटवारी है? कौन है ये अजमल साहब, और क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब को? ये सिफान मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, यहाँ पे ये जितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से वो गुजर रहा है, वहाँ के आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के हैं, वहाँ से जितने भी वफाकी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है वो वहाँ के हैं, जितने MNAs है वो वहाँ के हैं, जितने MPs है वो वहाँ के हैं। एक सीट आपकी है, वहाँ के सूबाई 15 में से एक सीट आपकी है। एक मिनट, परवेज इलाही साहब की। एक मिनट जी, वो तो देखे, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो गुजरात का है वो तो मुस्लिम लीग नून का है, और वहां पे तो उनकी हुकूमत है ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। अच्छा, फिर आप ये देखे तख्ते लाहौर पे शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, फिर DCO, DPO, SHO, नीचे जो है पटवारी, तहसीलदार, ये सारे, यार मेरे पास फुटेज है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, पुलिस की गाड़ियों में भर के, मैंने ट्वीट किया हुआ है, भर के लोगों को विक्ट्री के निशान बनाकर लेकर जा रहे हैं। और भाई साहब ये हुकूमत का है, हुकूमत इतना क्राउड। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, आपने 2014 का थोड़ी और वजाहत आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये तमाम लोग, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब तहसीलदार हैं और ये सारे पटवारी हैं, ये जितने लोग खड़े हुए हैं, जो भी हैं 500 हैं, 1000, 1500 जो भी हैं, सारे पटवारी और तहसीलदार हैं जी। ये हुकूमत पंजाब और मरकजी हुकूमत का जॉइंट एडवेंचर है भाई, इसको आप क्यों नहीं समझते? जितने बातें मैंने की है इसको आप डिनाई करें, या कोई डिनाई करे कि क्या पंजाब में इनकी हुकूमत है या नहीं है, या इन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनके हैं या नहीं है, या मरकज में इनके ये जितने भी फेडरल मिनिस्टर है वो इस एरिया के हैं या नहीं है। क्या कह रहे हो यार? अच्छा चट्टान साहब, आपसे भी सवाल, अगर बंदे नहीं निकाल सकते, चट्टान साहब ये सब गवर्नमेंट की मशीनरी है जो इस्तेमाल हो रही है, वो तो सब कह रहे हैं, लेकिन ये जो लोग खड़े हुए हैं सारे, ये सब जबरदस्तियां लाए गए, इसका मतलब घरों में ट्रकों में भर के, जैसे हम यहाँ देखते थे अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पे लोग कहते थे भर के लोग लेकर आ रहे हैं कराची में, ये वही तकरीर है, वैसी हो रही है। देखिए जी, ये पेड लोग नहीं है, ये मुस्लिम लीग के वर्कर होंगे। ज़ाहिर है कि मरकज़ और सूबाई सतह पे जो सरकारी वसाइल है इसका इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन लोग जो निकले हैं वो मुस्लिम लीग के वर्कर है, और ये कोई अनू की बात नहीं है। हर पार्टी अपने वर्करों को निकाल सकते हैं। आप जमात इस्लामी का देख ले, इसकी 2 सीटें कौमी असम्बली में, लेकिन अगर वो चाहे तो वो भी इतने लोग निकाल सकते हैं। आप कादरी साहब को ले ले, वो भी इतने लोग को निकाल सकते हैं। लेकिन एक होते हैं आम आवाम ने नवाज शरीफ साहब का जो अपील है उसको मुस्तरद कर दिया। आम आवाम को तो छोड़ दी, जो सीनियर मुस्लिम लीगी लीडरशिप है उन्होंने भी पंजाब हाउस से नवाज शरीफ साहब को के साथ जे ब्रिगेड जो है, जो गालिब गलोच ब्रिगेड है, उसको साथ करके और उसको रुस्खत कर दिया। इवन तक के जब चौधरी निसार साहब के हल्के से गुजर रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो भी इसके सामने मुझे वाइंड अप तक कहा जा रहा है प्रोग्राम में। शुक्रिया अदा करूंगा जो अजीज साहब का, चट्टान साहब का, जाना सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन किया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर पेज। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।